जाओ जाओ, चलाओ। जिस दिन भी मौसम अच्छा होता है उस दिन मैं विहान को बाहर घुमाने ले जाती हूँ। चलाओ, पैडल मारो, पैडल मारो। विहान पैडल, पैर रखो ऊपर, रखो पैर। विहान ऊपर रखो पैर। हाँ, चलाओ, आगे मारो पैडल, करो करो, मारो, करो करो करो। हाँ हाँ, चलाओ। आज सुबह वीडियो में मैंने बोला था कि आज से मैं थोड़ा यूट्यूब पे काम कम किया करूँगी और थोड़ा खुद को आराम दूंगी। तो आज मैंने 1.5-2 घंटे आराम किया और उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। मैं खाली बैठी और खाली बैठती मेरा दिमाग पुरानी चीज़ों में चला गया। अंदर से गला भर गया मेरा, बिल्कुल अंदर से दिल एकदम टूटा हुआ सा फील कर रही थी मैं, क्योंकि पुरानी यादें, फिर वही दिमाग चल रहा था पुरानी चीज़ों में। मेरे साथ ये हो गया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी गलती क्या थी, मेरे को ये सब देखने को क्यों मिला। तो इन चीज़ों इससे ना मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि मैं खाली बैठ ही नहीं सकती हूँ। अगर मेरे को खुश रहना है तो मुझे पूरा दिन काम करना पड़ेगा, और रात को जब आप थक जाते हो तो आपको नींद आ जाती है। बट अगर सोचूँ कि आराम करना है तो आराम करने का मतलब है कि अपना मूड ख़राब करना, क्योंकि दिमाग पास्ट की चीज़ों में फिर जाता है। नहीं, चल 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 विहान। साइकिल पे बैठ जा, बैठो साइकिल पे, बैठो बैठो साइकिल, इधर से लाओ। एक्चुअली विहान ना, पड़ोसियों का आपको मैंने बताया, एक बच्चा है उसके पास ट्रैक्टर है, तो उसे देख के रोने लग गया था कि मुझे वो ट्रैक्टर चलाना है। तो मैं विहान को फिर ज़बरदस्ती फिर साइकिल पे बैठाया और मैं फिर बाहर की साइड पार्क की तरफ ले गई। मैंने कहा विहान को, चल बेटा तुझे पार्क में घुमाऊंगी। हाँ, ये इस जगह मैं रह रही हूँ, यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आप दुखी हो, आप घर से बाहर निकल जाओ, खुली सड़कें मिलेंगी आपको, बड़े बड़े सुंदर सुंदर से पार्क मिलेंगे, वहाँ आप तसल्ली से बैठ सकते हो और अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हो कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो बस किस्मत है, भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ कि मेरा घर बहुत ही प्यारी जगह है, ये लोकेलिटी बहुत ख़ास है, स्पेशली रहने लायक जगह है। क्योंकि आप समझ सकते हो, अगर आप मार्केट एरिया में कहीं और रहते हो तो आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो। आप घर चाहे कितना सुंदर बना लो, कितना पैसे वाला अच्छा बना लो, लेकिन बाहर का जो एरिया है वो अलग, मतलब आप समझ ही सकते हो, ट्रैफिक अलग तरीके का होता है। और जो मेरी लोकेलिटी है वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, जैसे नॉर्मल, जैसे पब्लिक वाला, वो नहीं, अलाउड ही नहीं है हमारे एरिए में। सिर्फ वो ही लोग आना जाना कर सकते हैं जो इस लोकेलिटी में रहते हैं, या फिर कोई उनके रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हों, बस। वो भी आपको मैंने बता रखा है कि वहाँ पर दिखाना पड़ता है कागज़ वगैरह, फ़ोन नंबर बताना पड़ता है कि आप किससे मिलने जा रहे हो, कौन किसके पास आ रहे हो। तो आप देख सकते हो, इतना सुंदर खूबसूरत पार्क है और पूरा पार्क खाली है, आपको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा सुकून भरी जगह आपको और कहाँ मिलेगी, जहाँ पर आपको, अगर आपका दिल उदास है, अंदर थोड़ा सा अंदर होता है ना, कई बार आपका दिल, मन खराब सा हो रखा होता है, तो आपको अकेले में बैठने के लिए इतनी खूबसूरत जगह मिल रही है, आप आराम से अकेले घूम सकते हो, निकल सकते हो, और क्या चाहिए आपको। और आज मैंने सोचा था कि निधि आज से मैं कम काम करा करूँगी यूट्यूब पे, बट नहीं, अब मैं कम काम नहीं करूँगी बल्कि मैं ज़्यादा काम करूँगी। दिन की 3 वीडियो लेकर आया करूँगी डेली। क्यों? क्योंकि देखिए, रीज़न ये है कि मैं खाली बैठती हूँ ना, मेरा पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है और मैं टेंशन में चली जाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, पुरानी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। और अगर मैं काम करती रहती हूँ ना, दिन की 3 वीडियो, मेरे को वो फ़र्क नहीं पड़ रहा कि व्यूज़ कम है ज़्यादा है, लेकिन मेरा एक दिनचर्या बनी हुई है काम करने की,
और मैं खुद को व्यस्त रखती हूँ, और जितना मैं खुद को बिजी रखती हूँ ना उतना ही मैं थोड़ा सा ठीक रहती हूँ। आप समझ सकते हो ज़िंदगी वैसी नहीं रहती है जैसी लाइफ में जब इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर को खो देते हो, उसके बाद ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता जितना मैंने बना रखा है आप लोगों के सामने। आपको लगता है बहुत आसान होता है, बट इतना ईजी नहीं होता। दिमाग को बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ता है, जो मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आते ही टीवी पे एसी चला दूँगी, क्योंकि गर्मी में आए थे, थोड़ा सा विहान को भी थोड़ा सा गर्मी लग रही थी। और थोड़ी देर बाद चलाया मैंने, 4-5 मिनट हम बैठ गए थे। पहले मैं पंखा चलाती हूँ 5-6 मिनट बाद, जब पंखे की में बैठने के बाद फिर एसी चलाती हूँ। और यहाँ मैं टीवी पे देखो ये ट्रेन वाला मैंने चलाया था। विहान को ट्रेन देखना बहुत पसंद है टीवी पे, तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाबू के साथ कुछ अच्छा सा लगा लेती हूँ टीवी पे, कार्टून वगैरह देखती हूँ। और यहाँ विहान रोने लग गया था। विहान, हाँ मम्मा, मम्मी, बैठ बैठ बैठो। चप्पल दिलवा के लाऊंगी दुकान से। चल पहन ले चप्पल, लेके जा रही हूँ दुकान पे, दुकान से दिलवा के लाऊंगी। खत्म हो रखे हैं नहीं घर पे बेटा, वरना ला नहीं देती है ही नहीं बेटा, रसोई में नहीं है, खत्म हो रखे हैं, होते मैं देती ना आपको। चल चप्पल पहन ले, दुकान पे लेके दुकान से दिलवा लाऊंगी। और आजा, चल आजा, लेके चलूं, आजा विहान आजा बेटा, खत्म हो रखी है ना चिप्स, है नहीं घर पे। आजा दुकान से लेके आएंगे, चल चल आजा दुकान से लेके आएंगे। खत्म हो रखी बेटा, मैं दूंगी नहीं आपको। हाँ दुकान से लेके आएंगे, मम्मी जा रही हूँ। चल ठीक है, ये यहाँ पे भी आ रही हूँ मैं, ये रख दिया चाबी, ठीक है। पर्स है पीछे रखा है, लाल रंग का पर्स, उसमें पड़े हैं पैसे। चल आजा, पूछ लेना। चल ये क्या है, देखियो माथे पे क्या हो गया तेरे, आजा। इतना रोते हैं, मेरी चक्की चला दी आज तो इसने मेरी, बिल्कुल। अब दूसरा चक्कर है विहान तेरे साथ मेरा, अब दुकान से लाने पड़ेंगे। इसीलिए वो एक चीज़ ख़त्म हो रखी हो ना घर में, और वो इसको उस टाइम ना मिले तो ऐसा हाल हो जाता है। इसीलिए कोई चीज़ ख़त्म हो उसे पहले ला के रखती हूँ। इसके चिप्स ख़त्म हो रखे हैं इस टाइम। हाँ मिर्ची वाले चिप्स ना लाते हैं, चल दुकान से ख़रीद के लाएंगे। आ रहे हैं दुकान से हाँ दुकान से लाएंगे ना बेटा। हाँ दुकान वाले लाओ। हाँ मिर्ची वाले लाऊंगी, चल दुकान से लेके आएंगे। तू जा, शांत हो जा लड्डू, शांत हो जा। बस 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 शांत हो जा, बस बस सांस, एक सांस, आराम से रिलैक्स हो जा बेटा। विहान रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जा बेटा। दुकान से दिलवा के लाऊंगी आपको मिर्ची वाले चिप्स आपके। क्या हो गया बेटा, चप्पल गिर दी बेटा? दुकान पे मिलेगी चीजें, दुकान पे तो होती है सारी खाने पीने की चीजें। हाँ दुकान पे वही तो खरीदने जा रहे हैं ना लाडू। हाँ दुकान पे मिलेगी, दुकान से। हाँ दुकान से खरीदेंगे। चल 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 बेटा, मम्मा थक गई ना, गोदी लेते थोड़ा सा पैदल चल ले, फिर आपको रास्ते में फिर गोदी ले लूंगी। बस 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 शांत हो जा, दुकान से लेके आएंगे। दुकान से ही तो मिलेगी ना चीज़ मिर्ची वाली है। एक्चुअली ये विहान का ADHD है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे को जिस चीज़ की जिद हो जाए कि ये चाहिए, उसके बाद अगर वो चीज़ ना मिले ना तो बच्चा, अब मैंने इतना कोशिश करी विहान का माइंड डाइवर्ट करने की, इसका नहीं होता दिमाग डाइवर्ट। जो चीज़ इसको चाहिए वो नहीं मिलेगी तो ये इतना बुरी तरीके से रोएगा, इतना ज़्यादा, शांत नहीं होएगा, और फिर इतना रो रो के अपनी तबीयत इतनी बिगाड़ लेगा ना, फिर चक्कर खा के गिर जाएगा। ऐसा बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है, मतलब डर लगने लग जाता है बच्चे को ऐसे देख के। तभी मैं अम्मी बोलती ले आ, बट मेरी अभी हालत थोड़ी थी, अभी तो घुमा के लाई थी इसको मैं कि दोबारा जाऊं, पर मैं कहा चल दिलवा लूं, क्योंकि ये शांत नहीं होगा। अगर अभी इसको मैंने नहीं ला के दिया ना वो चिप्स का पैकेट, तो ये शाम तक ऐसे ही रहेगा, चाहे 5 बज जाए, थोड़ी थोड़ी देर में शांत होएगा, फिर वही मिर्ची वाली चिप्स बस वो होगी। इतना घर पे कुछ क्या पड़ा नहीं खाने पीने का, इतना सामान ला रखा है, बट चाहिए तो वही चाहिए। मेरा बच्चा
क्योंकि एक तरफ दिमाग उस चीज में चला गया, वो निकल नहीं रहा दिमाग उस चीज से। वो तभी शांत होएगा भी, उसको इसके हाथ में वो चीज पकड़ा दूंगी तब। आगे बेटू दुकान पे जा, ले ले अंदर जाके क्या लेना है विहान को। क्या चाहिए देख लो, बिल्कुल सही, यही वाला था पैकेट जिसके लिए रो रहा था। ये तो ये चाहिए। क्या चाहिए? ये नहीं, ये था उस दिन, ये लिया था आपने। ये था बेटा, ये देखो, ये रहा लॉलीपॉप, ये रहा लॉलीपॉप। हाँ यही तो मांग रहे हो आप। घर चले। ये तो क्या है? ये क्या है? एक आधा और ले लेने दे पैकेट, फिर रोएगा। ये लॉलीपॉप ले लिया, 2 ये अनियन वाले ले लिए। इधर आ। नहीं चॉकलेट नहीं है, ले ली बेटा, चीजी सारी ले ली आपकी। आजा लॉलीपॉप दिलवाया ना मैंने। नहीं चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। आजा नहीं चॉकलेट चाहिए। हमारा घर पे रख दिया है। नहीं दे दो ना। एक ये वाला कम कर दो भैया, ये वाला, ये अनियन वाला, इसकी जगह ये ले ली चॉकलेट। चल अब घर चल। और इधर आई थी पापा जी के घर में वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। और ये लिप ग्लॉस आप देखोगे, आप मेरे होठ काले नहीं हो रहे हैं यहाँ से। मैंने पहले ब्राउन कलर का शेड लगाया, उसके ऊपर दूसरा शेड कोई और लिपस्टिक का लगा लिया, तो वो अलग से दिख रहा है ये नीचे वाला ब्राउन। ऐसे ही जल्दबाजी में करा हूँ। तो मैं एक बात का आपको जवाब दे देती हूँ। देखिए मेरे लिए ना कई लोग कमेंट कर देते हैं कि ना हाँ आप दूसरी शादी करना ही नहीं चाहते। कई लोग कह देते हैं कि दूसरी शादी का तमाशा करते हो। कोई कह देता है कि दूसरी शादी होनी नहीं है। कोई कह देता है कि दूसरी शादी आपको करनी है नहीं करनी है, फुल एंड फाइनल बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, मेरे मन में क्या है ना, नेगेटिविटी आ चुकी है बहुत बुरे वाली, वो दिमाग से निकलती नहीं। अब आप एक बात, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक लड़की है जो नए सिरे से अपना घर बसा रही है, शादी कर रही है, ठीक है, अपना उसके माइंड में क्या है, कुछ भी नहीं है दिमाग में ससुराल को लेके। उसके दिमाग में तो यही है कि वो अच्छे से अपना घर बसाएगी। और एक है ऐसी लड़की जिसका पहले पति गुजर चुका हो, उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया हो, बुरे वक्त में मुंह फेर लिया हो, उसको घर में तक एंट्री ना दी गई हो। मतलब एक बहुत छोटी बात नहीं होती है कि पति के मरने के बाद घर से निकाल देना। वो चीजें अगर किसी लड़की ने सही हो, मतलब बुरे वक्त में ससुराल वालों का असली जो फेस होता है वो उसने देखा हो, तो उसके बाद उसका भरोसा कैसे बने। मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत आज ये बनी पड़ी है कि मैं सोच भी लूं, मेरे दिमाग से वो नेगेटिविटी नहीं निकलती है, क्योंकि एक दिमाग में चीजें बस गई हैं कहीं ना कहीं कि देखो यार पति के मरने के बाद ऐसा होता है ससुराल।
तो वो चीज ना दिमाग से नहीं निकलती। और फिर वो है कि ना, अगर आप पूरा अंदर से देखो, कोई भी रिश्ता है, आप सिर्फ शादी करते हो तो किसी की पत्नी नहीं बनते, किसी की बहू भी बनते हो, किसी की क्या बोलते हैं उसको, भाभी भी बनते हो। तो हर एक रिश्ता निभाना पड़ता है, और पत्नी का रिश्ता तो बहुत बाद में बनता है, बाकी रिश्ते ज्यादा निभाने पड़ते हैं ससुराल में, मानते हो ना आप वो बात। बहू वाला रिश्ता सबसे मेन हो जाता है ना, वो ना निभा पाए तो सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो सब बहुत सी और चीजें होती हैं, है ना। और वहां पे क्या होता है ना, आपका दिल अगर पहले से मतलब चीजें अब मेरे दिमाग में बैठ गई हैं वो, है ना, अभी भी मैं बता रही हूँ आपको, खाली बैठी पुरानी चीजें दिमाग में घूम रही कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो चीजें दिमाग से कैसे निकालूं। मेरे लिए सबसे मुसीबत वाली वही चीजें हैं कि देखो एक नेगेटिविटी दिमाग में बैठ चुकी है कि देखो ऐसा हो गया, तो अब कैसे, मान लो वो इज्जत, अब मान लो मैंने कल को दूसरी शादी भी कर ली, तो मेरी जो नई सास होंगी, है ना, दोबारा जो बनेंगे, तो वो तो मुझसे यही चाहेंगे मैं बहू के फर्ज निभाऊं, बहू की तरह उनको इज्जत दूं। लेकिन दिमाग में जो चीजें बैठ चुकी हैं कि यार मेरे साथ ये चीजें हुई वो हुई, तो उन चीजों को मैं अगर दूसरे अपने रिलेशनशिप में डालूंगी तो वो चीज तो गलत हो जाएगी ना। लेकिन वो चीज बैठ चुकी है, अब उसको कैसे निकालें, है ना। अब जब हमने तो लाइफ की असलियत देख ली है, दुनियादारी सब देखे बैठे कि दुनियादारी कुछ नहीं होती। आजकल दुनिया में बस ये पैसा पैसा है और कुछ नहीं रह रहा, है ना। पैसा पैसा करते हैं, पैसे पैसे के रिश्ते बन रखे हैं सब, है ना। तो इस चीज पे ना मैं ही कहती हूँ कि यार उस चीज से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं 3 साल हो जाएंगे मेरे पति की डेथ को अगस्त में, सोच के देखो 3 साल से मैं बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग से अभी भी वो चीजें नहीं निकलती, अभी भी मेरे अंदर डर खौफ बैठ चुका है। अब कई लेडीज ऐसी हैं जिनके हस्बैंड ही खराब निकल जाते हैं। अब वो देखो, मान लो पहली शादी में मान लो पति अच्छा नहीं मिला, अब वो दूसरी शादी करने की हिम्मत आसान है क्या कि कर लेंगे। उनके तो दिमाग में ये बैठ चुका कि पति भी अच्छा नहीं होता। मेरे दिमाग में भी कुछ चीजें बैठ चुकी हैं। अब उन चीजों के साथ अपनी पास्ट को दिमाग से निकाल के ही फ्यूचर बनाया जा सकता है। ये सब चीजें जब तक दिमाग से नहीं निकलेंगी पूरी तरीके से, तब तक कहीं ना कहीं लाइफ में आगे दिक्कत करेंगी। और ये चीज होती भी है ना। एक बार की बात बताऊं मैं आपको, एक आया था आज से 1-1.5 साल पहले, एक रिश्ता आया था, मैंने शायद वीडियो भी बनाई थी, आप सबको बात बताई थी, ठीक है। तो वहां पे पता है क्या हुआ, मैं तो शुरू हो गई ससुराल के ऊपर, पता है थोड़ी सी बात शुरू हुई, ठीक है। सामने से किसी ने मुझसे पूछा और बताइए, ठीक है। तो पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आई, मैं बोलने लगी अरे ससुराल तो घटिया होता है, ससुराल ऐसा होता है, ससुराल वैसा होता है। हाँ याद आया, ठीक है। सामने से लड़के वाले ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपकी, क्योंकि वो डाइवोर्सी था तो ऑलरेडी वो पहले से डरा हुआ था कि पहली छोड़ के चली गई, अब कहीं दूसरी भी ना चली जाए, है ना। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपकी नहीं बनी घर में तो आप क्या करोगे। मैंने कहा मेरे पास खुद का घर है, छोड़ छाड़ के अपने घर में आ जाऊंगी और क्या करूंगी, नहीं बनी तो है भाई, मेरे पास बैकअप है। फिर मैं शुरू हो गई, मैंने कहा अरे वैसे ससुराल किसी का नहीं होता सगा, ससुराल ऐसा होता है, ससुराल वैसा होता है। मैं तो बता रही हूँ, मैं जम के बुराइयां करने लग गई, ससुराल ऐसा, ससुराल वैसा, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। भाई उस बंदे की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी, वही बंदा डर जाएगा ना, सामने वाला भी सोचेगा यार ये लड़की तो अभी से ससुराल के पीछे पड़ी हुई है कि ससुराल गंदा होता है, ससुराल घटिया होता है, ससुराल वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये क्या आगे करेगी, है ना। तो यही तो बात बता रही हूँ, ये दिमाग से ये नेगेटिविटी निकालनी जरूरी है, तभी आगे चीजें अच्छी हो सकती हैं। ये जो नेगेटिविटी है ना, पता नहीं कैसे निकलेगी, मैं तो ये सोचती हूँ, मतलब क्या बोलूँ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इस मामले में कि बहुत नेगेटिव हो जाता है दिमाग ऐसी चीजें होने के बाद। पास्ट लाइफ को दिमाग से कैसे साफ करें, क्लीन होता नहीं, क्लीन स्लेट की तरह माइंड जब तक क्लीन नहीं होगा ना, पुरानी चीजें, पुराना कचरा साफ नहीं होगा, तब तक नई लाइफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा ओपन वो हूँ थोड़ी बाय नेचर, मतलब मुंहफट लगा लो हूँ, या फिर मेरे को पता नहीं चलता, या कुछ भी लगा लो, मतलब मैं बात जो बता रही होती हूँ ना, तो मेरे में वो चीज नहीं है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ कि कभी कभी मेरे साथ हो जाता है। देखो कैमरे के सामने मुझे कई बार एक आधी बात ऐसी भी हो जाती है, या मेरा तरीका गलत हो जाता हो बताने का, या फिर ये हो सकता है कि कोई बात हो सकता हो एक आधी मुझे यहाँ पे बतानी नहीं चाहिए, वो मैं बता जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, शायद आपको नहीं नॉर्मल लगता हो, मे बी समथिंग कुछ और, है ना। तो अगर कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा, बाकी अपनी राय आपके साथ शेयर करी। इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, लंबी हो गई है, नेक्स्ट ब्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।